देखिए, जब हम पिछले 10 साल की बीजेपी सरकार की कारकर्दगी देखते हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, नौजवानों की खुदकशियां हो, बेरोजगारी की वजह से किसानों का हाल देखें, महंगाई देखें, और जितने भी बाकी जो मुल्क को आगे ले जाने के बजाय 1000 साल पीछे ले जाना चाहते हैं, तो उन तमाम नाकामियों से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है। किसी तरह से हिंदू मुस्लिम फसादात हो, लोग सड़कों पे आए, उसके लिए उन्होंने मस्जिदें तोड़ना, हर मस्जिद में मूर्ति ढूंढ लेना, स्कूल मदरसे तोड़ देना, लोगों के घर तोड़ देना, जिसने उत्तराखंड में उनको बचाया भी है उसका घर भी तोड़ दिया। ऐसे इंसान का जिसको आप इनाम देते हैं फिर उसका घर तोड़ते हैं। इसी तरह नमाज पढ़ते वक्त नमाजियों की बेइज्जती करना, उनको किक करना, उनको मारपीट करना, तो हर नुस्खा इन्होंने आजमाया। जब देखा इन्होंने कि किसी तरीके से जो हमारी जो मुसलमान भाई हैं वो सड़कों पे नहीं आ रहे हैं जिस तरह से ये चाहते थे कि वो आए और फसादात हो जाएं, तो अब इन्होंने आखिरी तीर जो इनके कमान में था उसको इन्होंने जलाया है, ये सोच के कि फिर से, जैसे आपको याद होगा शाहीन बाग में कितने पीसफुल प्रोटेस्ट हुए थे, उसके बावजूद अभी तक हमारे कई नौजवान इस वक्त जेलों में बिना जमानत के 2-2, 3-3 साल से बंद हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मैं तो अपील ही कर सकती हूँ तमाम जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं और खासकर जो मुसलमान हैं कि इनके इस जाल में फंसना नहीं है। हमें अभी सड़कों पे आने की जरूरत नहीं है। हमारे जो इस कम्युनिटी के जो सीनियर लोग हैं वो अदालत में गए हैं, और खुशी की बात यह है कि पिछले कुछ देर से जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले भी आ रहे हैं वो भी किसी हद तक लोगों के हक में आ रहे हैं, आवाम के हक में आ रहे हैं। तो इस वक्त मौका है वोट से जवाब देने का। अपना वोट सही तरीके से इस्तेमाल कर लीजिए, ताकि कल को अगर आप आवाज भी उठाएं किसी कानून के खिलाफ तो आपको दंगे, जैसे दिल्ली में दंगे कराए गए, फिर उसमें उन्हीं को जेल में डाला गया जो विक्टिम्स थे। तो कोई वोट का, मेरे ख्याल में इस मुल्क की सबसे खूबसूरत चीज तो जमहूरियत है जिसको ये खत्म कर रहे हैं। सबसे खूबसूरत चीज हमारा आईन है जिसको ये सबवर्ट कर रहे हैं। नहीं तो आप मजहब के नाम पे कोई कानून नहीं बना सकते, और सीए बिल्कुल मुस्लिम्स को टारगेट करने वाला कानून है। तो मेरी मोतबाना गुजारिश है तमाम लोगों से, खासकर मुसलमानों से, खुदा के लिए इनके जाल में मत फंसिए, अपने वोट का सही इस्तेमाल कर लीजिए, और उसके बाद कानूनी तरीके से इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। अभी खुदा ना खास्ता गुस्से में, तेज में आके कोई हरकत नहीं करे। थैंक यू। मैंने आज बताया भी है ऐसा कि जम्मू कश्मीर, बिलखुसूस कश्मीर वादी, ये बहुत फ्रेजाइल है, इसका जो इकोसिस्टम है बहुत फ्रेजाइल है, और हमारी जो इकोनॉमी है वो ज्यादातर हमारी जो फ्रूट इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। तो बिना सोचे समझे अगर आप हर गांव के बीच में से रेलवे लाइन को लेंगे, उसमें हजारों लाखों पेड़ हमारे कटेंगे जो हमारी बैकबोन है हमारी इसकी इकोनॉमी की। तो ये इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए, इसमें एक्सपर्ट्स को लाना चाहिए। रेलवे बनाना ठीक है, मगर गांव में से उसको निकालना, फिर फ्रूट के पेड़ काट देना, नुकसान पहुंचाना, और यहाँ की एनवायरनमेंट के ऊपर इसका क्या असर होगा उसको देखने की जरूरत है। उसके बगैर कोई भी कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। रामबन बानीहाल में भी बहुत सारे वो देखना चाहिए। और खुदा न खास्ता हमारी हालत जो उत्तराखंड और जो ऐसी जगह हैं जहाँ ये सड़कें बनाई इन्होंने, जो भी तीर्थ स्थान है वहां तक पूरी सड़कें बनाई और पेड़ हजारों की तादाद में काटे। अब आपने देखा हर साल वहां किस तरह फ्लड्स आते हैं, किस तरह सैलाब आते हैं और सब बहा के ले जाते हैं। तो कश्मीर तो उससे भी ज्यादा नाजुक है। तो मैं समझती हूँ इस किस्म के रेलवे लाइन को आंख बंद करके इस तरह से नहीं एक्सटेंड करना चाहिए। उसमें पहले देखना चाहिए कि इसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, और जो हमारे बागात है उसमें हमें नुकसान नहीं होना चाहिए, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच।